स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। शाहपुरा क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण और रेलवे ब्रिज की बदहाली के कारण उत्पन्न हुए यातायात संकट ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस ज्वलंत समस्या और किसानों की मांगों को लेकर 4 अप्रैल 2026 को शाहपुरा तहसील कार्यालय के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन की घोषणा की। यातायात व्यवस्था का ध्वस्त होना, शाहपुरा में केथरा मोहल्ला स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर बन रही फ्लाईओवर के कारण जबलपुर भोपाल राजमार्ग NH 45 को यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। हाल ही में 22 फरवरी 2026 को रेलवे ओवरब्रिज आरोपी का एक हिस्सा गिरने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। वर्तमान में सभी वाहनों को कृषि उपज मंडी के सकरी मार्ग से निकाला जा रहा है, जिससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के समक्ष निम्नलिखित 4 मांगे रखी है। फ्लाईओवर निर्माण की अवधि लगभग 2 वर्ष तक वैकल्पिक मार्ग के रूप में पौड़ी फाटक रेलवे क्रॉसिंग को तुरंत आम जनता के लिए खोला जाए। अमन ढाबा के पास दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्रिज की लंबाई बढ़ाई जाए और ऐसी तकनीक का उपयोग हो जिससे स्थानीय वाहन उसके नीचे सुरक्षित निकल सके। किसरद चौराहे टोल नाके पर निर्माण कार्य के दौरान टोल वसूली को विधि विरुद्ध बताते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग की गई है। बदलते मौसम और किसानों की परेशानी को देखते हुए गेहूं की सरकारी खरीदी की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। क्षेत्रीय प्रशासन ने कहा कि निर्माण में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं और कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों और कांग्रेस का आरोप है कि धरातल पर काम की गति अत्यंत धीमी है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर अविलंब कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुरा के नेतृत्व में हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन का मुख्य मार्ग जो है, जो राजमार्ग बना है भोपाल जबलपुर भोपाल, इसमें रेलवे ब्रिज जो गिर चुका है, गिरा तो लगभग 4-5 महीने पहले था, फिर अभी 1-1.5 महीने से पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन उसमें कहीं कोई सार्थक पहल नहीं हो रही। इसलिए इसमें ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन सौंपने के बाद जो अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने हमें समय दिया है कि 2 महीने के अंदर हम उस ब्रिज को बनाएं, लेकिन उसमें हम संशोधन चाहते थे। हम लोग अधिकारियों से बात हुई कि उस ब्रिज को आगे अमन ढाबा के आगे तक बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ शाहपुरा बाईपास शाहपुरा के लिए आने में कई बार एक्सीडेंट हुए, लोगों की मौत चली गई। अगर वो ब्रिज आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग जबलपुर जाने वाले ब्रिज के नीचे से निकल जाएंगे और आने वाले ऊपर से आ जाएंगे। वो बहुत आवश्यक है। अगर पुनः उसको बनाया जाए तो उसमें सुधार होकर बनाया जाए। दूसरी बात जो हम लोगों ने रखी है तो पौड़ी फाटक खोला, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप प्रशासन पता नहीं क्यों नहीं सोच पा रहा, अगर आपका ब्रिज गिर गया है तो उसमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या होना चाहिए, लोगों को आने जाने के लिए क्या होना चाहिए, इस पर कोई विचार नहीं है। कलेक्टर साहब को खुद देख गए, उसके बाद भी पौड़ी फाटक ब्रिज चूँकि हमेशा वहीं से जाते थे, कभी ब्रिज नहीं बना, तो उसको क्यों नहीं खोला जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि सत्ता के लोगों का बीच बैठा आपसी टकराव है। और जो टोल वसूली की बात हम लोग कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। वो जिनान बात, भोपाल जाने वाला आदमी अगर पाटन से शाहपुरा आता फिर भोपाल जाता तो 50 किलोमीटर का टोल एरिया है। वो 50 किलोमीटर जब वो अदर रोड से आ रहा तो फिर टोल क्यों दे। ये बहुत सोचनीय विषय है कि समय भी ज़्यादा रहा, पैसा भी ज़्यादा लग रहा, परेशानी भी ज़्यादा है। टोल तो सुविधा शुल्क है, जब सुविधा नहीं तो टोल क्यों। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा और हम चाहते हैं अगर इस पर विचार नहीं होता तो 1 हफ्ते के बाद धरना प्रदर्शन और तहसील कार्यालय। धन्यवाद। ज्ञापन दिया है, किस संबंध दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुरा के नेतृत्व में आज ये 4 सूत्रीय मांगों को लेकर SDM और MPRDC के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। पहले भी इसके पूर्व भी ज्ञापन दे चुके हैं और अभी 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया है। पहली तो हम लोगों की मांग थी कि ये ब्रिज टूटने के कारण NH 45 पे रेलवे ब्रिज टूटा है तो उसके टूटने के कारण भोपाल और आवागमन अव्यवस्थित हो गया, तो हमने वैकल्पिक मार्ग चालू किए हैं, जैसे मंडी शाहपुरा मंडी होते हुए और तुम्हारे से किसरोज से, ये सब धराशायी है। हम लोगों की इनसे मांग है कि जो पुराना बाईपास था भोपाल
बाईपास था यहाँ पर पौड़ी फाटक, उसको खोला जाए जिससे ये असुविधा से बचे। और दूसरी हम लोगों की मांग थी कि जो अमन ढाबा के पास ब्लैक स्पॉट बन चुका है, जहाँ पर आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। हम लोगों की मांग है कि वहाँ पे एक अंडर ब्रिज दिया जाए, उसको थोड़ा आगे और बढ़ाकर उसमें अंडर ब्रिज बना दिया जाए, इससे वहाँ पर दुर्घटनाओं की संख्या कम हो और वहाँ पर सुरक्षित रहे। और तीसरी हम लोगों की मांग थी कि ये जो रोडें खराब हैं, हाईवे की रोड खराब है, तो टोल काहे लगा। लोकल लोगों के लिए टोल तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अभी उनका अधिकारी भी बता गया कि लोकल के लिए टोल फ्री है, फिर भी ये पास बनवाते हैं, कहीं कुछ करते हैं और टोल वसूलते हैं। और चौथी हम लोगों की मांग थी, अभी मौसम ख़राब चल रहा है, छोटे छोटे किसानों की गेहूँ कट के उनके गले में रखी हुई है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास बाजार गेहूँ ख़राब हो रही है। ये गेहूँ खरीदी जल्द से जल्द चालू की जाए। सोनू दुबे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर। आज शहपरा में सोनू दुबे जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हमने जनहित के मुद्दे उठाए। जो 4 जनहित के मुद्दे हैं उसमें पहला मुद्दा, जिसमें कि NH-45 में भोपाल ब्रिज धराशायी हो गया, जो हम सबको पता है कि इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उसके वैकल्पिक रास्ता एक ही बचा है, वो पौड़ी फाटक का। वो हमारी सरकार और प्रशासन दोनों से निवेदन है कि जल्द से जल्द चालू किया जाए। प्रशासन बोल रहा है कि हमने सरकार को लिख के भेज दिया। मेरी सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द चालू किया जाए। आपकी डबल इंजन की सरकार है, मंत्री जबलपुर में है, मंत्री आपके सेंट्रल में। आप लोग जल्दी जल्दी क्या करना चाहते हैं उस जनहित में उसको चालू किया जाए। दूसरा, आप ब्लैक स्पॉट जो अमन ढाबे के सामने है उसको अलग किया जाए। सिंध से ब्रिज फिर से नया बन रहा है तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ब्रिज बनाया जा सकता है। तीसरा, हमारे किसान जो परेशान है, जिनकी गेहूँ नहीं खरीदी जा रही, आज SDM साहब ने बोला 10 तारीख से वो खरीदी जाएगी, और अगर नहीं खरीदी गई तो हमारा उग्र आंदोलन होगा इसी जगह पे, और हज़ारों की संख्या में हम यहाँ खड़े होंगे। और उस दिन हम इनकी ताला भी लगा देंगे। और सरकार आज मुझे लगता है कि किसानों और जो नगर के लोग हैं उनकी जनहित के बारे में सोच ही नहीं रही। भ्रष्टाचार चरम पर है, धांधली चरम पर है। आपका एक डॉक्टर कल पकड़ा गया, हर जगह, चाहे मेडिकल विभाग हो, चाहे PW विभाग हो, चाहे जो भी विभाग हो, सब जगह पर भ्रष्टाचार है। हम इंसाफ चाहिए, कब मिलेगा ये हम सरकार से चाहते हैं। धन्यवाद। ज्ञापन दिया गया है रोड से संबंधित, जो ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है उसके लिए वैकल्पिक मार्ग और टोल संबंधित को जो ज्ञापन सौंपा है, क्या है सर पूरा मामला? पौड़ी फाटक का जो ज्ञापन है उसके लिए जो पत्राचार हमारी तरफ से प्रशासन की तरफ से दिया गया है, वो हम इस तरह आपको इन्वाइट करवाएंगे। क्या कार्रवाई इसमें हुई है करवा के इसको दे देंगे। दूसरा, टोल के लिए चूँकि टोल NHI से संबंधित है, लेकिन फिर भी जो ज्ञापन है उसमें टोल से अधिकारी से बात करके उसका भी जो भी टाइमिंग पीरियड है उसी टाइम पीरियड में बताया जाए। सर, ये ब्रिज जो क्षतिग्रस्त हुआ है इसका निर्माण समथिंग आधिकारिक लेवल में कब तक कंप्लीट हो? वैसे तो उसका जो प्रोग्राम बना है वो 60 दिवस का बना हुआ है जी, उसी में पूरा कंप्लीट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए तेज़ी से फुल स्विंग में काम चल रहा है, दिख भी रहा है काम का, कोशिश पूरी है, बाकी इस वक्त। धन्यवाद सर।